हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर हम चला रहे थे और 3 लेक्चर इसमें हमने अपलोड कर दिए। आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और बच्चों लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल है, क्या इनकी खास बात होती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या क्या होता है, और लास्ट में बच्चों बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बच्चों अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर, उनको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सीधी सी बात है। तो डेफिनेशन क्या बनी, द सॉल्यूशन दोज सॉल्यूशन which follow Raoult's law, है ना, at any range of concentration, है ना, कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में आप इनको मिक्स कर लो तो ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, इसीलिए इनको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। जैसा मैंने आपको राउल्ट लॉ में बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन है अगर उनको हम डाइल्यूट रेंज में ले, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करें तो वो सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले उनके नाम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर, नंबर 1 जैसा मैंने आपको बताया था, पहला क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, ये था। दूसरा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तीसरा बच्चों हमारे पास है इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और चौथा था बच्चों हमारे पास बेंजीन प्लस टॉल्विन, बेंजीन एंड टॉल्विन। तो ये 5 सॉल्यूशन जो है आइडियल बिहेवियर शो करते हैं एट वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन समझ। चलो दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों, देखो ये नोट कर लिया, मिटा दूं। चलो, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल भी हो गए और आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी हो गई। दूसरी चीज, 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो जब भी हम 2 सॉल्यूट या फिर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग, देखो अभी इसको बताऊंगा मैं, इक्वल टू 0, और दूसरा होता है डेल्टा एच मिक्सिंग ऑल्सो इक्वल टू 0। डेल्टा वी का मतलब होता है बच्चों कि वॉल्यूम। मान लिया जाए हमारे पास कोई सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का वॉल्यूम है 50 ml और सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी है 50 ml। ठीक है, और दोनों को मिला के हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो बच्चों सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, दोनों वॉल्यूम के सम के बराबर होना चाहिए, यानी 100 ml। तो यहां पर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सम का वॉल्यूम
टोटल सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होगा, दैट विल बी डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल 0। ना तो वो कम होगा ना तो वो ज्यादा होगा, समझे। तो ये आइडियल सोल्यूशन की खास बात है। सेम टू सेम डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब होता है बच्चों एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना तो हीट रिलीज होगी। नो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, बस। तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा 0 और वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा 0, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम चेंज विल बी 0 एंड एंथैल्पी चेंज विल बी 0। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की खास बात होती है, समझे मेरी बात। जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, देखेंगे अभी बात हो जाएगी, ठीक, समझ में बात आ गई। तो ये इनकी खास बात होती है, ठीक है, नोट कर लो एक बार, इस तरह से आया था ये। अच्छा, अब बच्चों अगर हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करें कि सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है वो किस तरह का है या कितना मैग्नीट्यूड किस टाइप के एटम में है, यानी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। देखो अभी है ना, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है A, ठीक है, और ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसका नाम है B, ठीक है। ये दोनों ऐसे सॉल्यूशन है जिनसे हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी टॉल्विन और बेंजीन बोल सकते हैं। तो बच्चों A सॉल्यूशन के अंदर A के मॉलिक्यूल और A के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा, तो मैंने A और A लिखा है। उसी तरह B लिक्विड के अंदर B मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा A प्लस B का, ठीक है। तो ये A प्लस बी सॉल्यूशन, ये A B लिक्विड और ये A लिक्विड, ठीक है। अच्छा, अब आपने सॉल्यूशन बना दिया। तो बच्चों सॉल्यूशन के अंदर आप देखो एक नए तरह का इंटरेक्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर A और A के बीच इंटरेक्शन वो तो पहले से था, B और B के बीच इंटरेक्शन, लेकिन अब तीसरी तरह का इंटरेक्शन आ गया है जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच होगा, आया ना। तो A तो रहेगा, B इंटरेक्शन रहेगा, नया इंटरेक्शन हो गया A और B, A और B को मिला, ठीक है। तो बच्चों देखो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, A और A, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों जो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड होता है, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन, तीनों के इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन solvent and solute will be equal to solvent and solute। बात एक ही है। तो बच्चों इंटरेक्शन के मामले में जो है इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, चाहे वो सल्यूट के बीच में हो या सॉल्वेंट के बीच में हो या सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। तो ये चीजें आपको आइडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम नॉन आइडियल की बात करेंगे तो यहां पर जो है ये मैग्नीट्यूड या तो इनसे कम हो जाएगा या तो इनसे ज्यादा हो जाएगा जब हम नॉन आइडियल की बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट जरा इसको नोट करो तो समझ लिया आपने कैसे है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 और ये इंटरेक्शन। तो अभी इन तीन ही पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, समझे मेरी बात। अच्छा, एक और चीज, जब हमने राउल्ट लॉ पढ़ा था तो वहां हमने देखा था जो पार्शियल प्रेशर है ए का, वो किसके बराबर है, इसके प्योर लिक्विड के बराबर, इसके मोल फ्रैक्शन के, दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसी तरह बी के केस में भी ऐसा है, पी बी 0 एन एक्स बी, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी, है ना, दोनों के पार्शियल प्रेशर के बराबर। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा है। तो समझ में बात आ गई। तो देखो जरा फटाफट क्या होने वाला है ना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन आपको मालूम चल जाए तो सिंपल सी बात है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी जो है
आपको आसानी से मालूम चल जाएगा। तो दूसरी हेडिंग हम बात करेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हेडिंग क्या बनेगी, दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो। तो यहां पे एक हेडिंग आएगी, चलो मैं ये लिखूंगा, है ना, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन या इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को मिक्सिंग कराने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा वो बच्चों कभी भी जीरो नहीं होगा, या तो जीरो से कम होगा या तो जीरो से ज्यादा होगा, बट नॉट इक्वल टू जीरो। या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, एंथैल्पी चेंज विल नॉट ऑल्सो जीरो, जीरो नहीं होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी। जैसा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसा हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जो बच्चों जब वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। वाटर H2SO4 को हम वाटर में डालते हैं तो वो जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हीट जनरेट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग कभी भी जीरो नहीं होगा। सेम केस में अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो जब मैं वाटर को H2SO4 को वाटर में मिलाता हूं तो हीट जनरेट साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो डेल्टा मिक्सिंग कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी अगर ये आपने 10 ml मिलाया और ये 20 ml मिलाया तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, लेकिन वो 30 से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा और एच वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। समझ में बात आ गई। तो ये नॉन आइडियल की खास बात है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बच्चों मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की बात करें तो जो सॉल्वेंट एंड सल्यूट का जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन इज different magnitude then solute and solvent interaction, solvent interaction। समझे मेरी बात। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, तीनों के इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड सेम था। लेकिन बच्चों यहां पर जो है ए और बी, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अलग होगा, बजाय ए के और बी के। हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा भी हो। ठीक है। तो अभी हम केवल ज्यादा और कम की बात करें। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एंथैल्पी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इन्हीं 3 पॉइंट पर हम बात करेंगे। समझे मेरी बात। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की खास बात है। अब बात करते हैं बच्चों आगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो राउल्ट लॉ के हिसाब से, राउल्ट लॉ अगर हम इन पर अप्लाई करें तो 2 टाइप के हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, which shows positive deviation from Raoult law, Raoult's law। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट लॉ से ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अभी बताता हूं क्या था पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा, which shows नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव, अच्छा बीई लिखेंगे ना, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या हुआ और नेगेटिव डेविएशन क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कि ये इस तरह का हमारा ये और ये एक लाइन जा रही है आइडियल सॉल्यूशन की, है ना, ऐसे कुछ था आइडियल सॉल्यूशन की, एकदम परफेक्ट लाइन है ना, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन।
लेकिन बच्चों ये जो सोल्यूशन होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, इसमें क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो राउल्ट लॉ के लिए आइडियल सोल्यूशन तो ये रहा, ये क्या हुआ, यानी पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। अब समझो, यानी दो ऐसे लिक्विड हैं जिनको मिलने से नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है, तो बच्चों वो इस तरह का डेविएशन दिखाएगा। लेकिन इन्हीं का अगर आइडियल सोल्यूशन हो तो वो इस तरह का डेविएशन दिखाएगा। समझे मेरी बात है? तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ व्हेन इट विल कंबाइन इफ दे आर इन रियल सोल्यूशन, सॉरी आइडियल सोल्यूशन। यानी अगर ए और बी को हम आइडियल सोल्यूशन लें तो उनका डेविएशन ऐसे होगा, उनका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन ए और बी अगर रियल सोल्यूशन होते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन इस तरह दिखाएंगे। ठीक है, समझे मेरी बात? अभी मैं आपको दिखाता हूं, है ना। तो ये था हमारे पास रियल और ये था हमारे पास आइडियल। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा राउल्ट लॉ में दिस लाइन रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर। तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो दोज सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन इंक्रीज वेपर प्रेशर। और बच्चों अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बस, तो बॉइलिंग पॉइंट, इनका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। सेम टू सेम यहां पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, तो हमने ये लिखा, ये आइडियल सोल्यूशन की लाइन जा रही है, ये ग्राफ। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन कैसे होगा, ये ऐसे शो करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए वेपर प्रेशर कम हो गया है। ये जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन। और ये जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर ऑफ रियल सोल्यूशन। तो यहां पे बच्चों क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, ये तो हुआ ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बस ये तो था। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपको कि ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखो जरा फटाफट नोट करते जाओ। ठीक है भाई, है ना। अच्छा, तो इतना हो गया हमारे पास। तो अब उसके बाद हमने पढ़ना है, चलो, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट अब है, देखो अब वन बाय वन हम दोनों सॉल्यूशन को एक हम डिस्कस करेंगे, है ना। इतना समझ में आ गया? तो पहले वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, उसके बाद वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे, फिर हम उनके इंटरेक्शन की बात करेंगे और उसके जो है डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, डेल्टा वी और डेल्टा एच की बात करेंगे ना। ठीक है, फिर एग्जांपल देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अच्छा पहले इनके एग्जांपल देख लें कि पहले, चलो पहले और बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, आप देखो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ था, यहां पर एक्स ए के 1 मोल, इधर एक्स ए के 0 मोल फ्रैक्शन, 0 मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यहां पर एक्स बी के मोल फ्रैक्शन 1, यहां पर एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 0। ठीक है, तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन है तो इसका ये जो है इस तरह बनेगा, है ना। अच्छा इसको ऐसे बनाते हैं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। एक्स बी का इधर ले लो, ऐसे कुछ था। ठीक है, और एक लाइन ऐसे आई। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो हमारे पास था ये वाला पी ए इक्वल टू पी ए नॉट
एक्स ए ऐसे था, ये वाला भी पी बी वाला था। तो जब जो है पॉजिटिव डेविएशन करेगा तो यहां पर बच्चों क्या होगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूं फिर मैं आगे आपको बताता हूं ना। ये लाइन ऐसे जाएगी तो जो रियल सोल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन का, वो इस तरह बिहेवियर शो करेगा। और इसमें किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। और इसमें किस तरह का, इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये हमारे पास रियल सोल्यूशन है और ये हमारे पास आइडियल सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है राउल्ट लॉ, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो राउल्ट लॉ में इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, यानी इनका ग्राफ सीधे ना जाके थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखो बच्चों, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है एकदम, है ना। तो किसी भी जो आप कंसंट्रेशन लो वहां पर एक कांस्टेंट नहीं होता, कभी ऊपर होता कभी नीचे होता, कभी वेपर प्रेशर बढ़ जाता कभी वेपर प्रेशर घट जाता। लेकिन यहां पर देखो आइडियल सोल्यूशन में एकदम वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक, यहां पर कहीं जैसे अगर हम इसको दे तो मैक्सिमम यहां पर है, देखो ये मैक्सिमम यहां पर आ गया, है ना, फिर नीचे गिरा, पहले ऊपर चढ़ा फिर नीचे गिरा। तो वेपर प्रेशर पहले बढ़ रहा है फिर नीचे गिर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर बच्चों यहां पर हम देखें तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो डेल्टा एक्स मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो टोटल वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बाय सम ऑफ द टू लिक्विड वॉल्यूम। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि हमने एक लिक्विड का वॉल्यूम 50, दूसरे का 50 है, तो अब 100 नहीं बनेगा, अब 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 101 ml हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो डेल्टा बी मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। उसी तरह जो है डेल्टा एक्स एच मिक्सिंग विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक, यानी हीट विल एब्सॉर्ब। ठीक है, ये तो वहां हीट विल एब्सॉर्ब, समझे मेरी बात। तो बस यही इसमें काम करना है हमने, है ना। तो इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगी। डेल्टा एक्स मिक्सिंग एंडोथर्मिक, हीट विल बी एब्सॉर्ब। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें बच्चों कि जो आइडियल सॉल्यूशन में हमने वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या होगा, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है, देखो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है आइडियल प्रेशर से, तो वेपर प्रेशर विल बी, पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी मोर देन ये एक्स से आएगा ये, जबकि आइडियल में क्या था, ये इक्वल टू था। उसी तरह पी बी के लिए भी ये ज्यादा होगा, पी बी एन एक्स पी ऐसे लिखेंगे हम। और पी टोटल भी क्या होगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी पी, इक्वल टू नहीं होगा ये। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो डेल्टा वी डेल्टा एच दोस्तों पॉजिटिव होते हैं। और बच्चों जो टोटल पार्शियल प्रेशर है, सॉरी किसी एक लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इससे ज्यादा होगा, देखो ज्यादा हो रहा है ना यहां पर। उसी तरह पीबी का भी क्या होगा, पीबी का भी ज्यादा है, पीए का भी ज्यादा है, ये पीए वाला है ये ज्यादा है, ये पीबी वाला है ये ज्यादा, टोटल प्रेशर भी ज्यादा, टोटल प्रेशर भी ज्यादा। ठीक है, समझे मेरी बात, इतना हो गया। अब बात करते हैं बच्चों की जो मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन है वो कैसा है। देखो तो बस ये डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग और ये पीए पीए के बारे में पढ़ना आपको, पीए पीबी के बारे में, है ना। तो अगर हम बात करें, देखो सॉल्वेंट एंड सल्यूट इंट्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट एंड सल्यूट इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड will be lower than solute and solvent interaction magnitude।
ये तो हुआ। तो बच्चों जैसे हमने जो है ए और बी को मिला के दो लिक्विड बनाए, सॉरी ए और बी को मिला के दो सोल्यूशन बनाए, है ना। तो ए और ए का इंटरेक्शन, बी एंड बी का इंटरेक्शन, दूसरा है ए एंड बी इंटरेक्शन। ये सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ये सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। तो यहां पर बच्चों देखो, ये जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट और सल्यूट का इंटरेक्शन है, वो उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, लोअर देन इन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन से। और जब बच्चों उसका इंटरेक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। भाई देखो, अगर सॉल्वेंट और सल्यूट का मॉलिक्यूल कम इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी चाहिए तो कम टेम्परेचर पे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी वो ज्यादा वेपर बनाएंगे, और ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए इसके कम होने की वजह से इनका वेपर प्रेशर यानी टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। बस ये देखना, समझे मेरी बात। चलो इतना हो गया। अब सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके एग्जांपल्स, है ना। तो इतना याद रखना है ना। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, है ना। एनसीईआरटी में तो 2-3 एग्जाम्पल दे रखे, मैं आपको ज्यादा बताता हूं। कौन से ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, वाटर के साथ आप एक तो जोड़ दो इथेनॉल, और दूसरा वाटर के साथ आप जोड़ दो मीथेनॉल, ठीक है। उसके बाद आप एसीटोन को पकड़ो। तो एसीटोन के साथ कौन कौन से हैं बच्चों? एसीटोन के साथ यहां पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ना 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 ना। एसीटोन के साथ है बेंजीन, एसीटोन के साथ है कार्बन डाई सल्फाइड CS2, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों एसीटोन के साथ एक और है, मैं आपको बता ही देता हूं, इथेनॉल, ठीक। अब एक एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CCl4 के साथ है एक हमारे पास बेंजीन, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है कौन सा सॉल्यूशन है भाई? एक टॉल्वीन। हाँ, ये देखो, ये एग्जांपल ये पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो वाटर के साथ इथेनॉल मिथेनॉल, एसीटोन के साथ बेंजीन कार्बन डाइसल्फाइड एंड इथेनॉल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेंजीन क्लोरोफॉर्म एंड टॉल्वीन। तो नोट करो फटाफट इन्हें, फिर इसको, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई इथेनॉल मॉलिक्यूल है C2H5ONH और HOC2H5, इस तरह से इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों इथेनॉल के साथ अगर हमने एसीटोन डाल दिया, है ना, इस तरह से एसीटोन डाल दिया, तो एसीटोन क्या होता है कि इथेनॉल के बीच में इंसर्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ पर। तो वो क्या करेगा? इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देगा। तो जब इथेनॉल और एसीटोन दोनों एक सोल्यूशन में होंगे तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसमें एसीटोन और इथेनॉल के बीच इंटरेक्शन कम रहता है, ठीक है। साथ में इथेनॉल इथेनॉल के बीच में इंटरेक्शन कम हो तो टोटल सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होगा तो कम एनर्जी में वो ज्यादा वेपोराइज होगा, और ज्यादा वेपोराइज होने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। बस यही देखना आपको, ठीक है। तो कुल मिला के जो सॉल्वेंट और सल्यूट है उनका इंटरेक्शन कम होने से उनकी एस्केप टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन, तो यहां पर हम कर देते हैं
माइनस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें ग्राफ को तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। ठीक है, एक्स ए के मोल 1 हैं, एक्स ए के मोल 0 हैं, एक्स बी के मोल फ्रैक्शन 0 है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें तो ये पी ए इक्वल टू पी ए एक्स ए, ऐसा कुछ है ना। ये वाला पी बी इक्वल टू पी बी एक्स बी ऐसे कुछ है, और ये वाला क्या है, टोटल पी टी टोटल इक्वल टू पी ए, सॉरी ये नहीं, और पी ए ऐसा कुछ था, पी बी, है ना। अब बच्चों नेगेटिव डेविएशन, तो ये तो आइडियल बिहेवियर हो गया। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ये पॉइंट नीचे की तरफ आता है इस तरह से, ये देखो ये नीचे आ गया और ये भी क्या हो गया, नीचे हो गया। ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड। तो ये रियल सोल्यूशन हो गया, रियल सोल्यूशन। और ये जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल सोल्यूशन की है ना। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी ए लेस देन पी ए 0 एक्स ए, ये तो हुआ ना, लेस देन है। देखो पी ए कहाँ है हमारा, ये वाला देखो, तो पी ए पहले इतना था, अब लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। उसी तरह पी बी इज लेस देन पी बी 0 एक्स बी, ये भी ये देखो पी बी 0 कहाँ गया, ये पी बी 0 हो रहा है। ठीक है, ये पी बी 0, ये पी ए 0। उसी तरह टोटल प्रेशर भी कम हो गया, पी टोटल इक्वल टू नहीं लेस देन पी ए प्लस, हाँ प्लस पी बी। ठीक है, वहां पर क्या था, ग्रेटर देन था, यहां पर क्या लेस देन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेशर ज्यादा है और ये पार्शियल प्रेशर कम है। तो पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कम है, और बच्चों जब वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, ये तो हुआ ना। तो इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अगर वी मिक्सिंग, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि एनर्जी विल रिलीज, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है इंक्रीज हीट प्रोड्यूस। ये तो हुआ बस, तो ये भी हो गया, ये भी होगा, कैसे आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की। सीधी सी बात है, तो बच्चों सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन होगा वो सॉल्वेंट सॉल्यूट का ज्यादा होगा बजाय सॉल्वेंट सॉल्वेंट से एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट से। सीधी सी बात, इतना मिटा दूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। पहले वाले में क्या था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, एनर्जी कम हो रही थी। यहां पे एनर्जी बढ़ रही है, वॉल्यूम कम होगा। तो अब बात करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन का कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड, विल बी क्या होगा बच्चों, ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, है ना, ग्रेटर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे हमने एक बीकर लिया और बीकर में क्या है, ए प्लस बी, दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो ए और ए का मैग्नीट्यूड और बी एंड बी का मैग्नीट्यूड और ए एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम होगा और ए और बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये तो है ना।
तो सॉल्वेंट सल्यूट का मैग्नीट्यूड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सल्यूट सल्यूट का कम होगा। तो बच्चों अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए दोनों के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए, और जब ज्यादा एनर्जी होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वेपर प्रेशर कम होता है, सीधी सी बात है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। ये कंसेप्ट आता है इसमें, है ना। तो नोट करो जरा फटाफट कि तीन चीजें हमने कैसे कैसे की। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। समझ में आई इतनी बात, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ना, तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है इथेनॉल प्लस वाटर, है ना। देखो हाँ, एक तो है एग्जाम्पल्स, नंबर 1 है नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, HCl प्लस वाटर, ठीक है ना। इथेनॉल प्लस वाटर तो उसका हो गया ना, और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एग्जांपल हमारे पास। हाँ, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, ठीक है, और एसीटोन प्लस एनिलीन, एसिल प्लस होगा, एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है बच्चों। पिछली बार नीट में आया था एक पॉजिटिव डेरिवेशन वाला की इस तरह का एग्जांपल आया था कि कौन से ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेरिवेशन दिखाते हैं फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो बच्चों ये कौन सा है हमारे पास, ये एग्जांपल आपको याद करने हैं, तो एग्जांपल नोट कर लीजिए पहले फटाफट, है ना। अच्छा, अब जैसे हमारे पास है, ये हो गया, चलो ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये था नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों एज़ोट्रॉप मिक्सचर, लास्ट है, इसको खत्म कर देते हैं, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सचर बोल सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा देखो, सीधी सी बात है कि आपने दो लिक्विड लिए तो दोनों का बच्चों हमेशा बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक। देखो सपोज मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी मिला है, और जब आप इसको हीट करते हो तो ऑब्वियसली लिक्विड ए और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो जब दोनों वेपर बनाएंगी तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले बनेंगी और ज़्यादा बनेंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो उसकी वेपर बाद में बनेगी और कम बनेगी। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम वेपर देखा जाए तो ए की वेपर ज़्यादा होंगी और बी की वेपर कम होंगी, इसका मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम है। तो वेपर का जो कंपोजिशन है वो कम और ज़्यादा होगा। लेकिन बच्चों एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, देखो अगर मैं एजियोट्रॉप की बात करूं, ए प्लस बी, एजियोट्रॉप ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, यानी एक ही होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो एजियोट्रॉप ऐसे मिक्सचर होते हैं कि लगता है कि दोनों मिक्सचर न होके एक प्योर लिक्विड है, क्योंकि दोनों को जब आप बॉईल करोगे तो दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉईल होंगे,
तो उनकी जो वेपर का कंपोजिशन होगा वो ए का भी उतना ही होगा जितना बी का होगा। इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर दोनों बराबर है। तो बराबर होने का मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट और बी का बॉइलिंग पॉइंट बराबर है। तो इनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है। और बच्चों एजियोट्रॉप किन्हीं दो सॉल्यूशन को एक सर्टेन कंसंट्रेशन में मिलाने से बनते हैं। ऐसा नहीं कि हर कंसंट्रेशन में एजियोट्रॉप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इथेनॉल एंड वाटर, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अगर मैं इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 351.3 केल्विन और वाटर की बात करूं तो 373 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। दोनों को अगर मिक्सचर में डाल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो ये पहले बॉइलिंग होगा, ये बाद में बॉइल होगा। इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, इसकी वेपर कम बनेगी, समझो इसकी तरह। लेकिन बच्चों अगर मैं इथेनॉल को 95% लूं और वाटर को 5% लूं, इन दोनों का अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेशन मिलाऊं तो तब दोनों क्या बनाएंगे, एजियोट्रॉप बनाएंगे। यानी दोनों के दोनों इस तरह से मिक्स हो जाएंगे कि दोनों एक ही लिक्विड लगेंगे, प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। तो अब दोनों की जब दोनों को हम गर्म करेंगे यानी टेम्परेचर देंगे, तो दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आप दोनों नहीं, दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर वेपोराइज होंगे और वेपर में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। तो ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है ये ऐसे लगेगा कि जैसे प्योर लिक्विड है, जबकि है वो दोनों। समझे मेरी बात? तो इन्हीं को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। बात खत्म। तो अब बच्चों एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या हुई देखो। द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एट सर्टेन कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं कि हर कोई कंसंट्रेशन है, सर्टेन कंसंट्रेशन बॉइल एट सर्टेन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस, पहले लिखते हैं देखो, प्रोड्यूस इक्वल कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, इक्वल कंपोजिशन ऑफ वेपर as well as in liquid, produce equal composition of वेपर में और लिक्विड में, दोनों के दोनों एक जैसे हमें दिखे ना, लिक्विड में नहीं, वेपर में है ना। तो दोनों के जो वेपर बनेंगी वो इक्वल कंपोजिशन की होगी। ठीक है। अच्छा, एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, दे बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होंगे, जबकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। लेकिन कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दिया जाए तो दोनों एक सिंगल लिक्विड की तरह काम करेंगे। तो हम दे बिहेव एज ए प्योर लिक्विड, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे एक प्योर लिक्विड है। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों की, जो एजियोट्रॉप्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखेंगे दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इनको कुछ अलग मेथड चाहिए होते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ठीक है। और वो दो टाइप के एजियोट्रॉप हम कौन से बेसिस पे करेंगे, राउल्ट लॉ के बेसिस पे। तो चलो इतना समझ में आ गया। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। एक होते हैं बच्चों मैक्सिमम वॉलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे होते हैं मिनिमम वॉलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। तो देखो, जैसे हमने बात की थी कि राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट लॉ के आधार पर हम जो है दो सॉल्यूशन देखेंगे। एक देखेंगे सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और दूसरे
सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन, ये तो था ठीक। पॉजिटिव डेविएशन में अगर हमारे पास ए और बी लिक्विड है, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में ऐसे था और नेगेटिव डेविएशन में ऐसे था। ए और बी लिक्विड का ऐसा था ना, आइडियल से ज़्यादा वेपर प्रेशर, आइडियल से कम वेपर प्रेशर, ये तो था ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंक्रीज वेपर प्रेशर तो डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो अब आएगा यहां पे देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यहां से निकल के आया देखो। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ही आपको जो है इसका करना है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और यहां पर क्या होता है, डिक्रीज वेपर प्रेशर तो इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज है तो इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। So there are two type of azeotropic mixture, minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. minimum boiling azeotrope वो है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आपको देखना, तो वेपर प्रेशर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आ गई। अब दोनों का एक एग्जाम्पल देकर मैं फिनिश करता हूं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है, और उसके बाद करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम यहां पर एग्जांपल लेने वाले हैं वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 373 केल्विन, और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 351.5 नहीं 3 केल्विन, इतना होता है। ये इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बच्चों वाटर को 5% लूं और इथेनॉल को 95% लूं, मैंने बोला था ना, तो दोनों को अगर मैं मिला दूं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एजियोट्रोप्स। मतलब इसी कॉन्सेंट्रेशन में मिला से और एजियोट्रोप बनेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो एजियोट्रोप नहीं होगा। तो 95% इथेनॉल होना चाहिए, 5% वाटर होना चाहिए, तभी जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एजियोट्रोपिक सोल्यूशन। और बच्चों एजियोट्रोपिक सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक कांस्टेंट होगा, दोनों का सेम होगा, वो होता है 351.15 केल्विन। ये इस टेम्परेचर पर दोनों एक साथ बॉइल होंगे। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन किस तरह बिहेव कर रहा है, एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हैं वो दो ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है ना। देखो इससे भी कम हो गया और इससे भी कम हो गया, ठीक है। पॉजिटिव में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा, ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जियोट्रोप्स, है ना। अच्छा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे बच्चों नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड और वाटर कितनी कॉन्सेंट्रेशन में मिलाएंगे, नाइट्रिक एसिड को हम लेंगे 62%, वाटर को हम लेंगे 30 ना, यहाँ हम 32 लेंगे शायद, मुझे लगता है यहाँ 68 है ना, हाँ 68 में देख लेता हूँ एक बार, है ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हाँ 68, यस, ये 68%, ये 32%, ठीक है। अगेन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो था 359 केल्विन। ठीक है बच्चों, 359 केल्विन, परफेक्ट है ना। हाँ 359 केल्विन। दोनों को इस कॉन्सेंट्रेशन में मिलाने से जो हमें एज़ोट्रॉप मिलेगा वो होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी 68 प्लस 32% है ना। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एज़ोट्रॉप्स। ठीक है, एज़ोट्रॉप सॉल्यूशन। अब बच्चों इस सॉल्यूशन को जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक ही होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो होता है 393 केल्विन। तो देखो ये दोनों जो है 393 केल्विन पर क्या होंगे, बॉइल होंगे। अब बच्चों देखो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है उनका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। देखो 359 से भी ज्यादा है और 373 से भी ज्यादा है। बस तो यही आपको देखना है कि कौन मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होता है, कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होता है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में इथेनॉल और वाटर सॉरी नाइट्रिक एसिड और वाटर के अलावा और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसमें है जैसे देखो HI प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर। ठीक है, और अच्छा इसे में आता ना ठीक है, और उसके बाद आता है बच्चों HClO3 प्लस वाटर। ये 3 एग्जाम्पल और है ना, और HClO4 है परक्लोरिक एसिड। और यहां पर बच्चों और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, वाटर प्लस प्रोपेनॉल। ठीक है, और यहां पर है एसीटोन प्लस, हाँ एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। बस बात खत्म हो गई है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास एज़ोट्रॉप्स, 2 टाइप के एज़ोट्रॉप, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। आपको याद रखना है कि कौन से कंसंट्रेशन में हमको मिला है और कौन कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है, और एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक बार नेट में आए भी था। ठीक है बच्चों, चलो ये लेक्चर खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम और जो और टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।